सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका डिजाइन ट्वीट, ठीक है। ट्विटर, ठीक है। तो आज हम डिजाइन कर रहे होंगे ट्विटर, जो कि भाई मस्त है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और इंस्टा वाले कलयुग में ट्विटर की बातें चल रही हैं, ठीक है। ट्विटर वैसे चलाते होंगे, ट्विटर भी चलाते होंगे, इंस्टा तो है ही है, ठीक है। इंस्टा बेस्ट है भाई, इंस्टा तो भाई तगड़ा है इंस्टा, ठीक है। इंस्टा से याद आया, है ना। फॉलो करते हो नहीं करते फॉलो? पेज जो है फॉलो कर लेना, ठीक है भाई। कौन सा वाला, है ना, वो डीडी क्वार्टर वाला मत करना पेज फॉलो, ठीक है। तुम तो नहीं करोगे, ठीक है, छोड़ो। देखो मीडियम मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कर रखा है मैंने और देखता हूँ, बताता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। आप क्या ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया, ठीक है। अकाउंट बनाया तो आप क्या कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो जो दूसरे यूजर है, ठीक है। और एबल टू सी 10 मोस्ट रिसेंट ट्वीट्स इन देयर इन द यूर न्यू फीड, ठीक है। मतलब जैसे आप जो है ना 10 मोस्ट रिसेंट ट्वीट्स देख सकते हो। जैसे 15 ट्वीट है, ठीक है। सपोज करो पहली ट्वीट थी, ठीक है, T1, फिर T2 किसी ने डाल दी, T3 आपने डाल दी, T4 डाल दी, ठीक है। आप जैसे जैसे आपने टी देखो, एक मिनट वो बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आप T1 आपने डाल दी, ठीक है, ट्वीट। T2 डाल दिया आपने, T3 डाल दिया आपने और T4 आपने डाल दी। लेकिन किसी ने और दूसरी ट्वीट डाली, लेकिन वो आप उसे फॉलो करते हो भाई। आप जब किसी को फॉलो करोगे तो अगर वो ट्वीट डालता है तो वो आपको शो होगी भाई। अगर सपोज करो आप अपनी बंदी को फॉलो करते हो, ठीक है, आप अपनी बंदी को फॉलो करते हो ट्वीट पे, ठीक है, ट्विटर पे, तो वो जो भी फोटो डालेगी, जो भी फोटो डालेगी वो आपको दिखाई देगी। अब आपको दिखाई देगी, वो आपकी पोस्ट में आएगी, मतलब फीड में आएगी। अब फीड में आएगी तो हम उसे नाम दे देते हैं T5, ठीक है। T5 ये बंदी वाली है, ये बंदी वाली वो है, ठीक है, पोस्ट। आपकी बंदी ने एक और पोस्ट डाल दी T6, और आपकी बंदी के एक्स ने एक और फोटो डाल दी, तो बंदी के एक्स को भी आप अगर फॉलो करते होंगे तो उसकी ट्वीट दिखाई देगी आपको, जो T7 होगी, ठीक है। और आपकी बंदी का दूसरे एक्स ने अगर फोटो डाल दी, ठीक है, और आप उसे भी फॉलो करते हो, अपनी बंदी के दूसरे एक्स को भी अगर फॉलो करते हो तो आपको उसकी पोस्ट दिखाई देगी, तो T8 हो गया, ठीक है। और आपकी आपकी बंदी का तीसरा बॉय मतलब होता है, ठीक है, एक्स, उसकी पोस्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो सबकी पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सपोज करो T9 उसकी T10 हो गई, ठीक है। एक और आपका एक्स था, जो आपकी बंदी का एक्स, वो हो गया। ये एक और बंदी का एक्स हो गया, ठीक है। तो 12 12, ठीक है। अब 12 तक गाड़ी रोक देते, ठीक है। मतलब आप ये ऐसा करो, ऐसा करते हैं, आपकी बंदी के 12 एक्स थे, ठीक है। आपकी बंदी के 12 एक्स थे और आपने अपनी बंदी के सारे एक्स को फॉलो कर रखा है, ठीक है। आपने अपनी बंदी के सारे एक्स को फॉलो कर रखा है और उसने हर किसी ने एक एक पोस्ट डाली, ठीक है। और आपको 12 की 12 पोस्ट डाली, ठीक है। तो आपको जो दिखाई देंगी ना, लास्ट की जो है ना, लास्ट की 10 ट्वीट दिखाई देंगी बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट की जितनी 10 ट्वीट है ना, बस वही दिखाई देंगी, और दिखाई नहीं देंगी भाई आपको, बस और दिखाई नहीं देंगे। बस आपको ये दिखाई देंगी, देखो ये लास्ट की कितनी 10 ट्वीट, ठीक है, बस ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ये क्यों नहीं दिखाई देंगी भाई? आप 10 मोस्ट रिसेंट ट्वीट्स देख सकते हो, जो कि ये रही, ठीक है। ये समझ में आया हो, ये समझ में आया हो। तो इसका मतलब क्या है, आप कौन कौन सी ट्वीट देख सकते हो, मतलब कौन कौन सी पोस्ट देख सकते हो। या तो आपने पोस्ट करी हो, वो देख सकते हो आप, ठीक है। या फिर अगर आप किसी अकाउंट को फॉलो करते हो, जैसे सपोज करो आप आपका नाम ए है, ठीक है। आपने पोस्ट किया, एक तो आपको वो दिखाई देगी। और अगर आप क्या करते हो, आप और किसी बंदे को फॉलो करते हो जो कि बी है, आपकी बंदी है, बी फॉर बंदी। आप बंदी को फॉलो करते हो, अगर वो कुछ पोस्ट डालते हैं तो वो भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। इतना समझ में आया, वो ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखो, आपने पहले क्या किया था, T1 आया था पहले, ठीक है। आप ऐसा करना, एक DQ मारना, और DQ में क्या करोगे, आप पुश करते जाना। और T2 T3 T4 T5, ठीक है, ये पुश कर दिया आपने। T5 T6 T7 T8 T9 और T10, ये DQ में नहीं तो आ जाएंगे। और जैसे T11 आपने डाला, तो आप क्या करोगे, पुश तो कर दोगे पीछे से, लेकिन पॉप कर दोगे आगे से भाई। पॉप आगे से कर दोगे भाई, इसे हटा दोगे ना, क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप जो है 10 मोस्ट रिसेंट ट्वीट देख सकते हो मैक्सिमम, जो कि आपकी 2 से लेके 11 तक हो गई। भाई आप क्या करोगे, इसे हटा दोगे, क्यों? ये पुरानी पोस्ट हो गई ना। तो ये तो पोस्ट देख सकते हो। अगर सपोज करो एक और DQ में एक और डाली आपने, तो फिर क्या करोगे आप इस वाले को हटा दोगे। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखो, अगर सपोज करो आप ए बंदे हो, ठीक है। आप ए बंदे हो, आपने पोस्ट डाली, आपने पोस्ट डाली, सपोज करो आपने पोस्ट डाल दी, फोटो डाल दी, ठीक है, P1 फोटो डाल दी, ठीक है, P1 फोटो डाल दी। अगर मैं देखता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि ए को क्या क्या दिखाई देगा, ए को क्या दिखाई देगा, तो आप बोलोगे कि ए को दिखाई देगा P1, ओके सर। P1 दिखाई देगा, ओके सर, बिल्कुल मजा आ गया, P1 दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपकी बंदी है पी, उसने P2 अगर, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
ए ने फोटो डाल दी P1 और आपकी बंदी ने फोटो डाल दी, मान के चलो ब्यूटीफुल फोटो डाल दी और P1, ब्यूटीफुल फोटो P1 है, ठीक है। ऐसा करो P1 इसे इसकी P2 मान लो, ठीक है, P2 मान लो, ठीक है। तो देखो ए को क्या दिखाई दे रहा होगा, ए को दिखाई दे रहा होगा अपनी P1, ठीक है। ए को बी की फोटो दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही होगी, क्यों नहीं दे रही? अभी ए ने फॉलो नहीं किया भाई, अब आपने अपनी बंदी को फॉलो नहीं किया अभी तक, ठीक है, ओके सर। अब देखो बी को क्या दिखाई दे रहा होगा, बी को P2 दिखाई दे रहा होगा, क्यों? उसकी भाई उसकी खुद ही फोटो तो दिखाई देगी ना उसके अकाउंट पे, ठीक है। अभी बी ने भी ए को फॉलो नहीं किया, ए को बी ने फॉलो नहीं किया, ठीक है, अभी इनिशियल फेज चल रहा है। अब सपोज करो ए ने फॉलो कर लिया बी को, भाई अपनी बंदी को तो हर कोई फॉलो करेगा, ठीक है। अब ए ने फॉलो किया बी को, तो P1 तो पहले इसने P1 तो उसने पहले डाल दी रखी थी, जो इससे दिखाई देगी। अब P2, अब बंदी की जो फीड थी वो आ गई, अब जो बंदी की फीड थी, जो फोटो थी, उसे दिखाई देगी, ठीक है। अब बंदी को दिखाई देगी, एक ही नहीं दिखाई देगी, क्यों? बंदी जो फॉलो ही नहीं कर रही भाई, बंदे को फॉलो ही नहीं कर रही, ठीक है, बंदे को फॉलो ही नहीं कर रही। अगर सपोज करो, अब सपोज क्या करो, एक और है सी, एक है सी, है ना, सी उसने एक फोटो डाली P3, और बंदी जो है ना सी को फॉलो करती है, अपने बंदे को फॉलो नहीं करती, एक दूसरे लड़के को फॉलो करती है जिसका नाम सी है, ठीक है। तो देखो सी को तो P3 तो दिखाई देगा, P3 दिखाई देगा। अब बी को क्या दिखाई देगा? P2 तो उसे दिखाई देगी अपनी फोटो, लेकिन जो दूसरे बंदे को ये फॉलो कर रही है उसकी P3 पोस्ट दिखाई देगी, जो कि लो, जो कि ये हो लो P3, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये बताओ, ए को सी की पोस्ट दिखाई देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। ए जो है बी को फॉलो करता है भाई, अगर ए जो है सी को भी फॉलो कर रहा होता तो इसे P3 भी दिखाई देती, इसे P3 भी दिखाई देती, ठीक है, समझ में आया होगा? ओके सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब सपोज करो, क्या सपोज करो भाई, कि P2 ने एक और फोटो डाली, भाई लड़की है, फोटो तो डालेगी, लड़की फोटो नहीं डालेगी तो और भाई, है ना। P2 ने एक और फोटो डाली P4। अब बताओ P4, आप देखो बी को तो दिखाई देगी P4, बी को तो दिखाई देगी P4, ठीक है, तो बी को P4 दिखाई देगी, ए को दिखाई देगी, हाँ भाई देगी, एक जो आप बी को फॉलो करता है भाई, ए जो बी को फॉलो करता है तो P4 इसे भी दिखाई देगी, ठीक है। अब सपोज करो इसने P5 डाली, बंदे ने P5 डाली तो P5 इसे भी दिखाई देगी, है ना। P6 डाली, इसे भी दिखाई देगी P6, P7 डाली, इसे भी दिखाई देगी P7, P8 डाली, है ना, इसे भी दिखाई देगी P8, P9 डाली, इसे भी दिखाई देगी P9, P10 डाली, इसे भी दिखाई देगी P10। अब इसने डाल दी P11, अब देखो कितनी पोस्ट हो गई इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई बी वाली अपनी 10 की 10 पोस्ट देख सकती है, क्यों? मतलब 2 से लेके क्या तक है, अभी इस पे 10 पोस्ट हुई है, मतलब 10 मोस्ट रिसेंट पोस्ट इसकी यही है, और जो कि ये देख भी सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मामला पता कहां फंस गया, कि P10 तो था ये, ठीक है, P11 भी देख, मतलब P11 तो रीसेट होगी ना, ठीक है, P11 आ गया। अब क्या होगा, इसकी पोस्ट देखो कितनी, इसे कितनी पोस्ट हो गई इस पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पोस्ट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। एक मिनट रुको, नहीं तो गड़बड़ है, P3 नहीं आया ना इसमें, P3, अच्छा P3 इसके पास थे P3, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, नहीं तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो अभी सबको मतलब ए वाले को सारी पोस्ट दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना, सारी पोस्ट दिखाई दे रही होंगी, बी वाले को सारी पोस्ट दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब क्या करो, अब सपोज करो जो बी मतलब एक लड़की को फॉलो कर रही थी, सी ने एक पोस्ट डाल दी, जो कि सपोज करो P12, P12 इसने डाली सी ने, तो उसे तो दिखाई देगी, ठीक है। अब बी जो है, जो बंदी थी, वो एक लड़के को फॉलो कर रही थी, लड़की फॉलो कर रही थी एक दूसरे लड़के को, तो इसे भी दिखाई देगी P12। ए को दिखाई नहीं देगी भाई, ए फॉलो नहीं करता सी को, ठीक है, बी फॉलो करती है। अब इसमें पोस्ट कितनी हो गई देखो, 3 3 3 और 2, कितने हो, 11। अब ये बताओ इसे 11 11 दिखाई देगी, नहीं देगी भाई, 10 मोस्ट रिसेंट दिखाई दे सकती है, तो P2 से दिखाई नहीं देगी, इसे हम निकाल देंगे। इसे निकालोगे कैसे, डी क्यू आप यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ से पुश करोगे, यहाँ से पॉप करोगे, साइज इसका कितना हुआ, 10 से ज्यादा हुआ तो चेक कर लो, तो इसे आप निकाल दो, आप इसे निकाल दो, सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, इतना समझ में आया होगा, तो देखो अब क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो और देखो, पोस्ट ट्वीट क्या है, कि आपको यूजर आईडी दे रखी है, यूजर आईडी मतलब जो पोस्ट करेगा उसकी आईडी, और जो ट्वीट कर रहा है, मतलब नहीं, जो पोस्ट कर रहा है उसकी आईडी, और क्या ट्वीट कर रहा है उसकी आईडी है, मतलब एक ट्वीट की आईडी है, पोस्ट की आईडी है, और वो यूनिक होगी, ठीक है, ओके सर। गेट न्यूज फीड क्या मतलब ये है, कि आपको इसमें एक यूजर आईडी होगी, जैसे गेट न्यूज फीड ये रहा एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कि आपको एक यूजर आईडी दे रखी होगी, और आपको बताना है कि इससे कितनी पोस्ट दिखाई दे सकती हैं, इससे कितनी पोस्ट दिखाई दे सकती हैं। अगर
अगर क्या, अगर ये सपोज करो 5 पोस्ट है इस पे, तो पांचों की 5 देख सकता है। क्यों? 10 तो मैक्सिमम 10 है। अगर 5 फीड है इस पे, 5 देख सकता है, मतलब अपनी और दूसरों की मिला के जिन्हें फॉलो करता है, तो 5 देख लेगा। अगर इस पे 11 हुई, इस पे अगर 11 हुई, तो ये 11 नहीं देख सकता, ये 10 की 10 मतलब 10 देख सकता है मैक्स। और जो मैक्स होंगी वो कौन सी देख सकता है? 10 जो मोस्ट रिसेंट, जो मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। 11 भी नहीं देख पाएगा जो पुरानी वाली है, ठीक है। इतना मजा, अभी मजा आएगा भाई, पूरा मजा दे रहा हूँ बंदा बंदी के साथ, ठीक है। और देखो फॉलो क्या बोल रहा है आपका, फॉलो ये बोल रहा है कि एक तो हो गया आपकी फॉलोअर आईडी, और एक होगी फॉलोइंग आईडी। मतलब एक तो फॉलो कर रहा है वो, एक फॉलो आईडी जिससे फॉलो कर रहा है वो। मतलब आप, एक तो ये आप बंदा हो गया और ये बंदी हो गई, तो बंदा जो है बंदी को फॉलो कर रहा है, तो ये है, ठीक है। अब दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब दोनों का ब्रेकअप हो गया तो बंदे क्या करता है भाई? अनफॉलो मार देता है, ठीक है। खैर अनफॉलो तो नहीं मारता बंदा, जब बंदी जो होती है वो ब्लॉक कर देती है, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। ये वर्चुअल वर्ल्ड में देख लेते हैं, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फॉलो अनफॉलो मार दिया उसने, तो अनफॉलो वगैरह, ठीक है। ये समझ में हो गया, आ गया होगा। अब देखो अब क्या होगा, देखो भाई मजा आएगा। अब तुम देखो, पूरा मजा दिला दूंगा, देखो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले सपोज करो एक ए बंदा था, ठीक है, और एक इसकी बंदी थी बी, और सी बंद वो है ट्रायंगल, मतलब ये बंदा है ट्रायंगल बन जाता है, हर स्टोरी में ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब ए जो है इससे वो करता है, ठीक है, ए प्यार करता है इससे, और बी जो है इससे करती है, और ठीक है, ये मतलब ए लड़का है, ये बी लड़की है, और ये ए। भाई यार एग्जाम्पल थोड़ा बहुत नहीं हो जाएगा? थोड़ा भाई लड़कियां थोड़ा वो मत हो जाएगा, ठीक है, बस ऐसे ही समझा दिया मैंने, ठीक है। ए इसके पीछे पागल है, बी इसके पीछे पागल है, ठीक है। और देखो, अब देखो, अगर सपोज करो, सपोज क्या करो, अगर ए ने एक पोस्ट डाली P1, ठीक है, और मैं पूछता हूँ कि ए को पोस्ट क्या दिखाई देगी, तो आप बोलोगे ए को पोस्ट P1 दिखाई देगी, ठीक है। तो आप पता क्या करो, आप ये करो यार कि एक मैप बनाओ। कैसा मैप बनाओ? अनऑर्डर मैप बनाओ। इंट इंट मतलब एक मैप बना लो, है ना। और वो बनेगा कैसा? इंट कॉमा इंट, ठीक है। इंट कॉमा इंट MP, मैं शॉर्टकट लिख दिया, अनऑर्डर मैप आ जाएगा। अब ये क्या है? ये आपका कि यूजर आईडी, और ये आपकी ट्वीट आईडी। ट्वीट आईडी मतलब P1, ठीक है। ये ट्वीट यूजर आईडी और ये ट्वीट आईडी, ठीक है। ट्वीट आईडी इतना समझ में आया, वो यूजर आईडी ट्वीट आईडी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, स्टोर करा लूंगा एमपी ऑफ यूजर आईडी, है ना। एमपी ऑफ यूजर आईडी, मेरे को यूजर आईडी यही तो है, यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी, है ना, ये हो गई। और इसमें क्या स्टोर कराऊंगा? इसमें देखो स्टोर पता क्या कराऊंगा, इसमें स्टोर कराऊंगा, देखो। नहीं नहीं, ये जो मैं मान रहा हूँ ना ऑर्डर मैप, नहीं ये नहीं होगा, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा ऑर्डर मैप। आप मानो क्या, देखो आप मानो अनऑर्डर मैप, ठीक है। अनऑर्डर मैप, और वो कैसा होगा? इंट कॉमा DQ, और DQ कैसे होगा आपका? पेयर में। मैं बताता हूँ क्यों लिया है पेयर में इंट। ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, नहीं आया? ये बताओ, ये कह रहा हूँ नहीं आया, सालो दल्लो, समझ में नहीं आया? देखो मैंने एमपी नाम का बनाया जिसमें मैं इंट कॉमा DQ, और वो भी पेयरिंग में। अब ये मेरा क्या पता क्या बता रहा है? ये तो मेरा बता रहा है यूजर आईडी, ठीक है भाई साहब, ये हो गई यूजर आईडी, ठीक है। और ये क्या बता रहा है? ये जो है ये इंट, पहला इंट ये बता रहा है मेरा टाइम, ये बता रहा है मेरा टाइम, और ये बता रहा है मेरा ट्वीट आईडी, ठीक है। टाइम क्या है मेरा? किस टाइम पे मैंने ट्वीट किया, किस टाइम में मैंने ट्वीट किया, ठीक है भाई। ओके सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, ओके सर। और देखो, पहले मेरा जो टाइम था वो था मेरा 0, भाई पहले मेरा जो टाइम था वो था 0, ठीक है। ओके सर। अब मैं क्या करूंगा कि ए ने पोस्ट करी P1, ए ने पोस्ट करी P1, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा MP ऑफ यूजर आईडी, ठीक है। उसमें क्या पुश कर दूंगा? मेरे ब्रदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, क्या पुश कर दूंगा बताओ? पुश बैक क्या कर दूंगा? मेरा टाइम कितना है? टी प्लस प्लस में टाइम बढ़ाऊंगा, मतलब कभी मैं पोस्ट करूंगा ना, तो टी प्लस प्लस करके करूंगा, मतलब टी 0 है तो मैं टी 1 कर दूंगा, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ 1 हो जाएगा, और मैं यहाँ 1 कर दूंगा। और ट्वीट आईडी क्या है मेरी भाई? P1, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, बिल्कुल समझ में आ गया।
आ गया भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो क्या हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि सपोज करो बी ने कुछ पोस्ट किया P2। ओके सर, अभी ए बी को फॉलो नहीं करता, तो बस MP ऑफ बी क्या आ जाएगा, पुश बैक। ठीक है, पुश बैक। और क्या पुश करूंगा, 2, P2, 2, P2। ये समझ में आ गया। अब P, ठीक है, 2 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं कहता हूँ गेट, क्या बोलता हूँ, गेट। गेट क्या है मेरा, देखो गेट क्या था मेरा, सॉरी, गेट न्यू फीड। ठीक है, गेट न्यू फीड करता हूँ तो मेरे को उसमें क्या गिवन है, मतलब आपको जो फंक्शन में यूजर आईडी है। ठीक है, अगर मैं गेट करता हूँ कि यार ए को क्या क्या दिखाई देगा, ए को दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ए को उसकी अपनी पोस्ट दिखाई देगी, और जिसे ये फॉलो करता है इससे उससे उसकी पोस्ट दिखाई देगी। इतना समझ में आया? ओके सर, बिल्कुल समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ कि देखो, मैं करूंगा कि मैं पहले चेक कर लूंगा कि मेरा MP ऑफ यूजर आईडी में कुछ डला है क्या। MP ऑफ यूजर आईडी में कुछ डला है क्या, हाँ भाई डला है। तो मैं इसे डाल दूंगा किसमें, मैं इसे डाल दूंगा एक उसमें प्रायोरिटी क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। ठीक है ब्रदर, मैं क्या कर रहा हूँ, गेट ए कर रहा हूँ, गेट मतलब ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, गेट न्यूज फीड। और मेरी यहाँ पे यूजर आईडी की जगह ए है सपोज करो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ए को क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बना और 1, P1 उसमें डाल दिया। और ये मैक्स हीप है, ये मेरा मैक्स हीप है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैक्स हीप। ठीक, और और क्या डालूंगा प्रायोरिटी क्यू में, एक तो मैंने इसकी पोस्ट डाल दी, मैं क्या कर रहा हूँ, गेट ए कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी वो डाल दी जिसमें MP ऑफ यूजर आईडी में जो जो मेरा प्रेजेंट है वो डाल दिया मैंने इसमें मसाला। और ये बंदा जिसे जिसे फॉलो करता है मैं उसकी भी पोस्ट डालूंगा, मतलब जिसे फॉलो करता है मैं उसकी पोस्ट सबको डालूंगा। तो ये बंदा तो अभी किसी को फॉलो नहीं करता, ये बंदा किसी को फॉलो नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो माल इसमें है उसमें मैं माल में देख लूंगा कि इसका जो साइज है वो 10 से ज्यादा है। अगर 10 से ज्यादा होता तो जो ऊपर ऊपर की जो वो होती ना, देखो अब मेरा 1, P1 है तो इसमें सॉर्टिंग जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होगी। तो जिसका जो टाइम ज्यादा होगा, जो जिसका टाइम ज्यादा होगा तो वो क्या होगी, मोस्ट रिसेंट होगी। मोस्ट रिसेंट देखो 2, P1 होता है, या फिर मतलब इसका मतलब वो जो पोस्ट अभी ट्वीट की गई है और वो अभी ट्वीट की गई है तो मोस्ट रिसेंट है। अगर यहाँ पे 10 से ज्यादा इसका साइज होता ना प्रायोरिटी क्यू का, तो मैं ऊपर की 10 ले लेता और फिर मैं करता उन्हें रिटर्न करा देता उन्हें मैं रिटर्न करा देता। ठीक है, अब बताओ मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, अभी मेरी एक ही पोस्ट है। ठीक है, एक ही पोस्ट है, तो मैं अभी रिटर्न क्या कराऊंगा, मैं रिटर्न P1 को करा दूंगा। देखो सिंपल, मैं रिटर्न P1 को, क्यों, क्योंकि एक ही साइज है और 10 साइज तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैंने रिटर्न करा दूंगा P1 को, रिटर्न P1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, रिटर्न P1 हो गया। ये हो गया आपका हाल ही, ये हटा दो। ठीक है, अब देखो एक मैंने बनाया एक और मैंने वो बनाया मैप। ठीक है, वो इसका मैप का नेमिंग क्या है, उसका FMP है। ठीक है, FMP मतलब जो आपको फॉलो, जो जो भी आप किसी को फॉलो कर रहे हो वो है। ठीक है, जो भी आप किसी को फॉलो कर रहे हो वो। तो मैंने एक बनाया क्या, एक मैंने बनाया अनऑर्डर। ठीक है, अनऑर्डर मैप, और अनऑर्डर मैप जो कि मेरा इंट कॉमा अनऑर्डर, अनऑर्डर सेट है। ठीक है, मान लेना यार अनऑर्डर सेट। ठीक है, और इसका जो है इंट st। ठीक है, ये है इसका जो है अनऑर्डर सेट, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये माना मैंने माना हुआ अनऑर्डर सेट ये था। और ये FMP है, सॉरी ये FMP है। ठीक है, ये पहले मेरा st, ऐसे st मत मानो, st नहीं, ये FM मतलब ये तो MP था, ये ना आपका MP था, इसका नेम MP मान लो। ये पहले मैं बनाया था ऑफिस का FMP। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब देखो FMP क्या है, FMP ये है जब भी आप किसी को फॉलो करोगे तो आपको क्या करना है, ये क्या है, इंट, सॉरी सर, ये क्या हो गया यार, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था ये क्या है मेरा MP और ये FMP। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सपोज करो ए जो है किसी को फॉलो करता है, बी को फॉलो करता है, तो ए में क्या डल जाएगा, मेरा बी डल जाएगा। ठीक है, सेट में क्या डल जाएगा, बी डल जाएगा। सी को भी फॉलो करता है तो सी डल जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ए फॉलो करा बी को, ए फॉलो करा बी को, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि MP सॉरी FMP, FMP ऑफ ए, इसमें क्या डाल दूंगा मैं, FMP ऑफ ए में बताओ क्या डाल दूंगा, इंसर्ट क्या कर दूंगा, इंसर्ट मेरा सेट है ना, देखो FMP ऑफ ए, देखो क्या होगा, ये तो है सेट है, तो सेट में इंसर्ट लगाता हूँ, इंसर्ट लगा दूंगा। और क्या डालूंगा इसमें बताओ, जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो मेरे को जब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें देखो मेरे को दो चीजें गिवन है कि जिसे आप फॉलोअर आईडी तो ए हो गई, और जिसे फॉलो कर रहे हो सपोज करो ये बी है, तो बी को फॉलो करो तो इसमें क्या डाल दोगे, बी डाल दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी को फॉलो कर रहा है, ए जो है बी को फॉलो कर रहा है। ठीक है,
ए जो है बी को फॉलो कर रहा है, मतलब ए जो है बी को फॉलो कर रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, पहले जब मैं गेट ए कर रहा था, जब मेरे को P1 आ रहा था, अब मैं गेट ए करूं? अब भाई मैं गेट ए कर, मतलब गेट ए करूं दोबारा, मैं देखूं क्या अब P1, देखो मेरे को पहले ए में क्या मिला था, P1 बस पोस्ट मिली थी, लेकिन अब क्या मिलना चाहिए, ए में P1 भी मिलना चाहिए, P2 भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं बी को भी फॉलो कर रहा हूँ ना, बंदी को फॉलो कर रहा हूँ, तो बंदी की पोस्ट भी तो दिखाई देनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ, देखो ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, चेक करते हैं। देखो आप क्या करोगे, आप पहले ए पे वो करोगे कि ए में कौन कौन से आपकी पोस्ट है, तो जो कि कौन सी है, आप ए में पोस्ट कौन सी है आपकी, P1 है, ठीक है, तो P1 आ गया, ये रही P1। और फिर आप क्या चेक करोगे कि जो किस किस को फॉलो करते हो, तो आप जाओगे ए, मतलब उसमें एडिट करोगे FMP पे, है ना, और आप चेक करोगे कि ए किस किस, मतलब ए के साइड में क्या क्या डाला है, तो आप चेक करोगे वो बी डला होगा। बी को अगर डला है, बी डला है, फिर आप चेक करो कि बी पे कौन कौन सी पोस्ट है, तो बी पे पोस्ट जो है आपकी MP ऑफ बी पे P2 है, तो P2 आ जाएगा, ये P2 आ गया, तो P1 भी आ गया और P2 भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको P1 और P2 दिखेगी, अगर आप अगर ए देखना चाहेगा तो, ठीक है। चलो सर, ये भी समझ में आ गया। अब सपोज करो इसने P3 डाल दी, ठीक है, और ए जो है ना, देखो सी, अगर सी ने P3 डाली तो उसमें आप कौन सा ऑपरेशन चलेगा, MP ऑफ सी, और इसमें पुश बैक क्या हो जाएगा, पुश बैक क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, 3 और P2 हो जाएगा, 3, P2 हो जाएगा मेरे ब्रदर, मतलब ये ऐसे मान लो, ठीक है। फिर वो P3 होगा ना, P3, ठीक है। तो 3, P3 मतलब 3 टाइम पे 3, मतलब थर्ड टाइम पे P3 ने पोस्ट की, मतलब सी ने पोस्ट की है, ठीक है। ये हो जाएगा MP ऑफ सी में घुसा दूंगा उसे, ठीक है। और ए जो है फॉलो कर रहा है किसे, अब सी को, ए जो फॉलो कर रहा है सी को, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे FMP ऑफ ए डॉट इंसर्ट बी लगाया ना, तो FMP ऑफ ए डॉट इंसर्ट सी और लिख दूंगा, ठीक है। ये जो है सेम आ जाएगा, और यहाँ पे सी लिख दूंगा, ठीक है। ए जो अब सी को फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो करता है, और P3 ने ये पोस्ट डाल दी। अब एक बात बताऊं, अब सपोज क्या करो, P3 ने आपकी पता कितनी पोस्ट डाल दी, P3 ने पोस्ट डाल दी, सपोज करो P3 ने, चलो ये पोस्ट डाल दी, देखो। और अब P3 ने एक और पोस्ट, मतलब सी ने एक और पोस्ट डाली, जो कि डाली P4। अब कौन से टाइम पे डालेगा, तो 3 तो टाइम हो चुका था, अब ये डालेगा 4, P4 पे, ठीक है। ये कब पे डालेगा, 5, P4 पे। ये किस पे डालेगा, 6, P4 पे। अब ये 7, P4 पे। ये कब डाल, अगर आप सपोज करो बी डालता है, बी क्या डालता है, एक पोस्ट डालता है, अब जो कि डालेगा 7 को, ये कितना हो गया, अबे यार P4 थोड़ी ना होगी पोस्ट, ये तो आईडी अलग हो जाएगी, ठीक है। ये आईडी जो है अलग हो जाएगी यार, आईडी जो है अलग हो जाएगी, ठीक है। देखो P3 और 4, P4, 5, P5 और 6, बताओ, P6, 7, P7, ठीक है। और ये हो गई। अब ए भी पोस्ट डालता है, ए सपोज करो P8, सॉरी 8 टाइम पे डालेगा और P8 डालेगा, ठीक है। और 9 डाली P9 टाइम पे, और फिर ऐसा करो, ठीक है, ये सब हटाओ, और P9 डाली, और फिर 10 भी डाली इसने P10 पे, और 11 डाली P11 पे, ठीक है, ये डाली, और 12 डाली P12 पे। अब बताओ गेट ए करूंगा तो उसे पोस्ट कौन कौन सी दिखाई देगी, अब ये बता दो मेरे को। जब मैं गेट ए करूंगा तो उसे पोस्ट कौन कौन सी दिखाई देगी, देखो मैंने क्या बोला था यार, मैंने आपसे बोला था कि अगर गेट ए कर रहा हूं तो मैं पहले चेक करूंगा गेट ए ने कौन कौन सी पोस्ट डाली है, जो कि कौन सी है, P1, ठीक है। ये कौन से टाइम पे डाली थी यार, P1 मतलब 1 सेकंड पे डाली थी, 1, P1, ठीक है, ये इस पे डाली थी, ठीक है। फिर इसने डाली है कौन सा, 8, P8, ठीक है, सारी डाली। तो मैं इस क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यों में इंसर्ट कर देता हूँ, प्रायोरिटी क्यों में इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है ब्रदर। मैं करता हूँ प्रायोरिटी क्यों में इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, प्रायोरिटी क्यों में इंसर्ट कर देता हूँ। और देखो अब प्रायोरिटी क्यों में करते हैं इंसर्ट। अब देखो, हम्म, अब पहले मैंने कौन सी डाली थी, P1, ठीक है, 1, P1, ठीक है सर। फिर किसने कौन सी डाली, इसने 8, इसने कौन सी डाली थी, मतलब इसी ने, देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, गेट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, मतलब इसे कौन कौन सी पोस्ट दिखाई देगी। तो मैं जितनी ए ने पोस्ट की है पहले तो मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है। P8 डाल दी इसने। फिर कौन सी डाल दी, 9, P9 डाल दी।
फिर डाल दी इसने 10 कॉमा P10 डाल दी, ठीक है। फिर डाल दी 11, अब ये P11 समझ जाना, ठीक है। फिर 12 डाल दी इसने, ठीक है, ये डाल दी। अब बताओ मैंने क्या बोला था, एक तो एक ही पोस्ट डालोगे, और जिस ए जो है किस किस को फॉलो करता है उसकी पोस्ट डालो विद टाइम, ठीक है। तो इसका जो टाइम था 2 था, मतलब 2 सेकंड पे डाली थी P2 को, और इसे पे 3 को 3 पे टाइम पे डाली थी, ठीक है। तो ए किसको फॉलो करा, बी को फॉलो करा, तो बी की पोस्ट डाल दूंगा। तो देखो उसमें आएगी 12 थी, तो समझ जाना 2 P2 का मतलब 2 मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये 2 P2, ठीक है, P2 पोस्ट है, ठीक है, समझ जाना आप। तो अब ये हो गया, और प्रायोरिटी क्यू है तो ये मैं अभी अरेंज कर दूंगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू है तो मैक्स हीप है, तो मैं अभी अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो सारी पोस्ट है P3 4 5 6 7, ठीक है, सारी डल जाएंगी पोस्ट। क्यों डल जाएगी, सी को भी फॉलो कर रहा है ना, ए जो है सी को भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी पोस्ट डल जाएगी सी की, ठीक है। तो आप समझ जाओ। तो ये क्या बनेगा मेरा, मतलब इसमें क्या क्या डला रहेगा, क्या क्या डला रहेगा, इसमें जो डलेगा वो थ्री भी डलेगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 3 भी डलेगा और 4 भी डलेगा। तो यार जगह नहीं है ना इधर, एक तो कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे 3 को गोली मारो, और 3 यहाँ पे आ गया, और क्या डलेगा, 4 डलेगा, 5 डलेगा, और 6 डलेगा, और 7 डलेगा, ठीक है। अब बताओ ये मैक्स हीप है, मैंने क्या बोला था, इसे कर दो अरेंज भाई, मैक्स हीप में तो अरेंज हो जाएगा, ठीक है। मैक्स हीप में अरेंज होगा तो सबसे नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब सब अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ये तो आएंगे। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया। और फिर 10 11 ऐसे चलेगा, 10 11 12, बस यही तो आएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो शुरुआत जो टॉप की 10 पोस्ट है, टॉप की 10 कौन सी होंगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं यहाँ से लेके, अबे यार ये टेढ़ा हो गया है, अब समझ में आ रहा है मेरे को, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये पोस्ट हो गई। तो आप अब जो रिटर्न करोगे ना वेक्टर में, भाई वेक्टर में आपको गेट ए करोगे, तो आप एक आप आपको नहीं क्या करना, एक रिटर्न करना वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना, रिटर्न करना दो वेक्टर, ठीक है। तो आप जो अब डालोगे ना वेक्टर में, क्या डालोगे, ये डालोगे, ये मान डालोगे, ये रहा 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है, ये मान डालोगे, देखो ये मान डालोगे आप। तो मैंने देखो ये कर रखा है कि आंसर डाला, पुश किया, और आंसर आपने रिटर्न कर दिया, देखो कि 12, ये टॉप एलिमेंट कौन सा, 12, 12 डाल दिया आपने वो वेक्टर में, फिर 11 डाल दिया, और फिर क्या डाल दिया आपने, 10 डाल दिया, 3 डाल दिया, सॉरी 10 डाल दिया, 9 डाल दिया, फिर 8 डाल दिया, 7 डाल दिया, फिर आपने 6 डाल दिया, फिर 5 डाल दिया, 4 डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है। 10 पोस्ट हो गई, देखो 6 ये नहीं 4 ये नहीं, ठीक है। आप अब ये रिटर्न करोगे, जब गेट ऑफ ए करोगे तो आप ये रिटर्न करोगे कि यार इसे ये वाली पोस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है भाई, समझ में आया होगा, ठीक है भाई, ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, ठीक है, ये समझ में आया गेट ऑफ, ठीक है। अब पोस्ट वाला और देख लो, पोस्ट वाला क्या है, पोस्ट वाला और देखो, पोस्ट ट्वीट क्या है कि इसमें क्या लिखा है, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो यार, इसने जो ट्वीट कर रहा था, ए ट्वीट कर रहा था, तो 1 P1 हो गया है ना, 8 P8। अब सपोज करो इसी का जो साइज है, मतलब MP ऑफ ए का, जो कि ये DQ है ना, DQ बननी है, अगर इसी का जो साइज है वो 10 से बड़ा हो गया, भाई इसका जो साइज है 10 से बड़ा हो गया, अगर 10 से बड़ा हो गया तो जो पिछली वाली पोस्ट थी उसे डिलीट कर दो यार, भाई जो डिलीट है मतलब पिछली वाली तो वो कुछ काम ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यार देख ही नहीं सकता, ए जो है 10 से देख ही नहीं सकता, तो जो 11th वाली थी, मतलब पुरानी जो हो गई है हमारी, ठीक है, अगर इसका जो साइज है 11 हो जाता है, जो पुरानी वाली है उसे डिलीट कर दो, इसका फायदा क्या है जब देख ही नहीं सकता, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 8 9 हो गया, 10 11 12 ये डाल दिए थे ना, अगर सपोज करो मैं सिम में क्या डाल देता, 13 14 15, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार 13, जैसे 1 2 3 हो गए 6, 13 डाल दी इसने एक, और 14 डाल दी, ए नहीं, ठीक है, 15 डाल दी, 16 डाल दी, और 17 डाल दी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 जब पोस्ट डल गई, तो आप चेक करो इसका जो साइज है वो 10 से बड़ा तो नहीं हो गया, और 10 से बड़ा है तो इसे पॉप कर दो, और पॉप किसे करोगे, इसे करोगे, और कहां से पॉप करोगे, फ्रंट से, भाई डी क्यू है, आप पुश करते जा रहे हो पीछे से, डी क्यू आप पुश करते जा रहे हो पीछे से, तो वो ये क्या है, फ्रंट है, तो फ्रंट को आप क्या कर दो, पॉप कर दोगे, देखो मैंने ये लिखा है पोस्ट में, आपने पहले डाल दी MP ऑफ ए में, क्या डाल दिया आपने, ट्वीट डाल दिया, किस विद क्या डाल दिया आपने, टाइम बढ़ा बढ़ा के ट्वीट डाल दिया, और इसका जो साइज है 10 से बड़ा हो गया, तो आप क्या कर दोगे, फ्रंट से पॉपिंग कर दोगे, ठीक है। गेट न्यू फीड का भी समझ में आया होगा कि यूजर आईडी है, और पैड क्यू मान लिया, और जितनी उसकी फीड है उसकी में, तो वो मैंने डाल दिया उसमें PQ में,
जो उसने पोस्ट करी है ए ने खुद, और जिसे जिसे वो फॉलो करता है एफएमपी में, उसकी पोस्ट डाल दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, प्रायोरिटी क्यू अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। या तो ये खाली हो जाए प्रायोरिटी क्यू जब रुक जाऊंगा, या फिर इसका 10 से साइज मतलब प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली नहीं है और इसका जो साइज है वो 10 से छोटा है, जब तक ये लूप चलेगा और आप ये डाल दोगे और आप आंसर रिटर्न कर दोगे। फॉलो में क्या कर रहे हो कि फॉलो कर रहे हो तो आप इसमें सेट में डाल दो कि यार ये फॉलो करता है, अनफॉलो में से रिलीज कर दो सेट में से, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब देखो टाइम बताओ कितना टाइम, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी अ, देखो आप पोस्ट कर रहे हो यार, एक मिनट को, आप कर रहे हो इसमें पोस्ट की एमपी ऑफ यूजर आईडी, ठीक है, पुश बैक कर रहे हो तो इसमें कितने मैक्सिमम डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, ये तो 10 ही होगा, तो 10 ही आ गया यार सीधा सीधा। एमपी ऑफ यूजर आईडी 10 ही, ये तो कांस्टेंट स्पेस हो गया आपका, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया आपका। और इसमें देखो आप, इसमें आप क्या कर रहे हो कि अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हो, तो प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हो तो आप सपोज करो इसका जो साइज है कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है ना, एमपी ऑफ यूजर आईडी, क्योंकि 10 पोस्ट हो सकती है उसमें मैक्सिमम। तो 10 log 10 भाई, क्या होता है प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू में n log n लगता है ना, n log n, n क्या है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट, तो मैक्सिमम 10 प्रेजेंट हो सकते हैं एलिमेंट, तो 10 log 10, तो ये कांस्टेंट हो गया ये भी, ठीक है। अब ये क्या इटरेटर लगाया आपने उस पे, किस पे, आपने फ्रेंड पे। तो फ्रेंड पे लगाया तो देखो ये क्या, ये तो कांस्टेंट है, कितना लगेगा इसमें, इसमें जो टाइम लगेगा इस वाले फॉर लूप में, इस वाले फॉर लूप में जो टाइम लगेगा इस वाले में, ये रहा, तो 10 log 10 लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कितने आपके एलिमेंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जो कि 10 log 10। लेकिन अगर सपोज करो आप फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड n है, n नहीं f मान लो, f मान लिए, तो f अगर आपने फ्रेंड माने तो उसमें कितना टाइम लगेगा, अगर f आपने फ्रेंड माने तो उसमें लगेगा f log f log f लग जाएगा, ठीक है, आराम से लग जाएगा f log f, ठीक है। ये समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एफ लॉग एफ क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो आपकी प्रायोरिटी में एफ फ्रेंड है, ठीक है, 10 एफ हो जाएगा वो, 10 एफ फ्रेंड, ठीक है, 10 मतलब एफ लॉग एफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, इसमें पुश कर रहे हो, पॉपिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो और वही लगेगा 10 log 10 कांस्टेंट, मतलब ठीक है, एफ लॉग एफ हो गया। और स्पेस देखो कितना लगेगा, स्पेस यार इसमें लगेगा, और कितना लगेगा देखो, अगर कोई फॉलोवर है, ठीक है, फॉलोवर आईडी, और वो क्या कर रहा है, अगर सपोज करो आपके फॉलोवर कितने, आप मैक्सिमम फॉलो कितने लोग हैं फॉलो जैसे कर सकते हो, ऐप है, और कितने यूजर हैं, उन्हें मान लो यू, तो आपके क्या यूएफ हो गया, स्पेस यूएफ हो गया, कितने फॉलो, अगर कितने को बंदों को कर सकते हो वो तो ऐप हो गए, नंबर ऑफ बंदे, और ऐसी कितनी यूजर आईडी हो गई, इतनी कितनी यूजर आईडी होगी एक टाइम पे, यू मान लो, तो यू इंटू एफ, यू इंटू एफ आपका स्पेस होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगले बाय, टेक केयर।